अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी अल्लाह से दुआ करते हैं आप भी खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज का हमारा व्लॉग बड़ा ही ख़ास होने वाला है, ज़बरदस्त सा होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं उससे पहले सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ में आप तक शेयर कर पाऊँ। सोनी सब्सक्राइब बोलो, सब्सक्राइब करो जी। सोनी अभी इसमें मैंने वीडियो में सोनी को नहीं दिखाया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं अल्हम्दुलिल्लाह सोनी से भी मिलवाऊंगी। अब मैं चढ़ने लगी ऊपर और जो ताकि हम खा सके खाना जिसके लिए हम आए हैं। तो जी हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं और हमारा जो खाना शाना है वो शुरू हो गया है। और सबसे पहले हमने खाए थे दही बल्ले और मैं घर पर आकर वॉइसिंग कर रही हूँ और मुझे यहाँ पर सोनी बहुत परेशान कर रही है। सोनी जी, सोनी बोलो हाय हाय। सोनी ये फ़ोन को ही चबाने लगती है। तो जी यहाँ पर सबसे पहले हमने दही बल्ले की प्लेट ली और कुलसुम ने और मैंने साथ में खाया। बड़ा ही मज़ा आया, लेकिन उनका दही बल्लों का टेस्ट वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। और मैंने कौरमे को तो छुआ तक नहीं और बिरयानी मैंने थोड़ी सी करी थी। और पता नहीं क्यों जब शादी में जाते हैं तो खाने का मन बिल्कुल नहीं करता और घर पर बनती है तो पेट भर कर खाते हैं, न जाने क्यों। शायद इसीलिए वहाँ पर जो सलीके से नहीं खिलवाया जाता है, वहाँ पर खड़े होकर खिलवाया जाता है, तो इससे हमारी भूख भी मर जाती होगी शायद। मैं पूरे 100% नहीं कह सकती, बट खड़े होकर मुझे खाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जब प्रॉब्लम होती है कोई तो जब खाना ही पड़ता है। हम यहाँ पर गए थे तो जी बैठने का तो सिस्टम ही नहीं था, तो हमने भी खड़े होकर ही खाया था। लेकिन ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। आप जब भी अगर आप शादी का रखते हैं, फंक्शन रखते हैं, तो जी आपने ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ही खाना शाना करना चाहिए और बिठा कर खिलाना चाहिए। ये इससे बरकत भी होगी और खाना वेस्ट भी नहीं होगा। मैं ज़्यादातर जाती हूँ रेस्टोरेंट्स में, जाती हूँ मैं शादियों में, फंक्शंस में, तो जी खाना बहुत बिगड़ता है। जब बेहुरमती से होती है खाने की तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जी खड़े होकर खाने का यही नतीजा है कि खाना भी ज़्यादा वेस्ट होता है और चलते फिरते लोग गिराते भी रहते हैं और ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आपने हमारे प्यारे नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं जाना है और आपने बिठा कर खिलाना है, दरिया वगैरह बिछा कर। इसमें एक अच्छा सा लुक भी आएगा और ट्रेडिशनल सा भी लगेगा। तो जी ऐसे ही करना है आपने भी। और खड़े होकर खाना बिल्कुल नहीं खाना, तो लेकिन मजबूरी थी हमारी इसलिए हमने खाया। तो फैशन ही बन गया है खड़े होकर खाना। तो जी सब यहाँ पर ऐसे ही खाते हैं तो हमने भी खाया, बट एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आती जो बैठकर खाने में आती है ना, वो अच्छी सी फीलिंग नहीं आती। आप बताएं आपको कैसा लगता है जब आप खड़े होकर खाना खाते? क्योंकि ये सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि बैठकर खाना हमारे नबी की सुन्नत है। तो जी एक अच्छी सी फीलिंग आती है जब हम बैठकर खाते हैं, जो खड़े होने में नहीं है। और पेट भी नहीं भरता। पहले हम खाते थे तो बड़ा ही मज़ा आता था क्योंकि हम बैठकर टेबल पर खाते थे, बैठकर चेयर पर खाते थे और टेबल पर जो है सारा खाना रखा हुआ होता था। और अब तो वो सारा रिवाज ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। मैरिजों में जब से ये शादियाँ होने लगी हैं तो बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने, क्योंकि सारे सब खड़े होकर ही खाने लगते हैं। और वहाँ पर चेयर का तो ज़्यादा हिसाब ही नहीं होता, खाली रूम सा होता है और उसमें ही लाइटिंग वगैरह होती है, डेकोरेशन ज़्यादा डेकोरेशन होती है और खाने का इंतज़ाम होता है वो जो मुझ तक इतना नहीं होता। मुझे नज़ला हो गया। कल मैं शादी में गई तो और इसमें डेकोरेशन तो बहुत थी मैरिजों में, लेकिन खाने का तो जो इंतज़ाम था वो भी सही था, लेकिन बैठ कर खाना जो होता था वो नहीं था। यहाँ पर खाना वगैरह की तो अच्छे से डेकोरेशन हुई भी थी, रखे हुए थे सब, लेकिन जो बैठ कर खाने का इंतज़ाम था वो बिल्कुल नहीं था। तो जी हमने खा लिया था और यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो आधा किलो का मेकअप अपने फेस पर लगा कर आई थी। और मैं सच्ची बताऊँ आपको, मैंने एक ना लिपस्टिक लगाई, ना अपने आईलाइनर लगाया, ना ही कुछ फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि आपने लगाना भी नहीं चाहिए। अगर आप जाते हो अपने फेस को लोगों को दिखाने के लिए तो आपको उसका गुना मिलता है। तो जी आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो बताएं मुझे, आप जाते हैं मेकअप करके या नहीं? तो जी जाए, लेकिन ये सही नहीं है। तो यहाँ पर कौरमा था, ये देखिए कौरमा बड़ा ही रोगनदार था, बट मैंने इसे एक भी निवाला इसके साथ।
टेस्ट नहीं किया। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बिरयानी खाई थी बस। और यहाँ पर सब टहल रहे, मेरे सिस्टर जा रही है और बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हुए थे जान पहचान के भी, और मिले हमारी जो रिश्तेदार हैं वो भी आए हुए थे। यहाँ पर ये सब खा रहे। हमारे जो मुलाना है वो भी आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, जान पहचान के मिल गए थे। लेकिन अगर आप मेकअप करके लुक बना के नहीं जाते ना तो आपको सब डिफरेंट टाइप से देखते हैं कि ये मेकअप क्यों नहीं कर कर आए, ये कैसे बन कर आए, ये तो मतलब सीधे साधे आए। लेकिन ये नहीं दिख रहा उनको जो आप इतना मेकअप करके औरों को दिखाने जा रहे हो कि आपको गुना मिल रहा है। और अपोजिट समझते हैं, जो नहीं कर आए ना उनको गुना मिल रहा है, ये सोचते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो जी बस सबका अपना अपना नज़रिया है, सब कैसे सोचता है कोई। यहाँ पर कॉफ़ी थी तो कॉफ़ी भी इंजॉय की, बड़ा ही मज़ा आता है। कॉफ़ी मुझे पीनी पसंद है। सेकंड टाइम में लेने गई तो ख़त्म हो गई थी कॉफ़ी। मैंने कॉफ़ी पाउडर ज़्यादा ऐड किया क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद बस हमने इंजॉय की कॉफ़ी। और उसके बाद का व्लॉग आपको अब दिखाई रहे, वीडियो में बने रहिएगा व्लॉग में, और लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा हमारे साथ। और ये पैरीजोब था दशमेश पैरीजोब था। और ये भजनपुरे की मार्केट धर्मेश जो कि भजनपुरा की मेन मार्केट में है। एक बात मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर जो बुरखे में थी लेडीज़, उन्होंने भी अच्छी तरीके से उन्होंने खाना खाया, उन्होंने हिजाब को ऊपर किया और खाना खाना शुरू किया। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो बुर्का ओढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी जो कि ऐसी आई हुई थी, बट यहाँ पर सब खाना खा रही थी। लेकिन अच्छी सी फीलिंग आती है जब हिजाब में आते हैं ज़्यादातर लोग, और ऐसे आते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो जी अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर कुछ भी बनाएं तो आप बैठने का ही इंतज़ाम करवाएं, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है और आपको ये अच्छा भी लगेगा और इससे बरकत भी होगी। खाने में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सब बैठ कर खाएंगे, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी। तो जी ऐसे ही खाना खरवाएं। लेकिन खड़े होकर खाना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी बन जाती है जब नहीं होता इंतज़ाम कर नीचे बैठने का। तो हमने खाना खाया और हम सारे जो मैरिजों में उसमें घूमे और हमने फ़ोटो भी क्लिक कराई। और अम्मी यहाँ पर खाना खा रही थी। यहाँ पर कुलसुम शाहिद बोल रहा था मुझे दिलवाओ वो दिलवाओ, फिर यहाँ पर इसे दिलवाया था। अम्मी को खाना खाने नहीं दे रहा था ये। और यहाँ पर चांदनी रोटी खा रही है, अम्मी भी रोटी खा रही थी और चांदनी भी रोटी खा रही थी और कुलसुम भी खा रही थी। हमने सारे जो वो होते हैं ना टिक्की विक्की यही खाया था। तो हमने जो वो थी बिरयानी और कौरमा ज़्यादा नहीं खाया था। कौरमा तो मैंने टेस्ट नहीं किया था, बट मैंने थोड़ी सी वो टेस्ट कर ली थी बिरयानी। लेकिन मैंने रोटी को तो हाथ नहीं लगाया था, बस मैंने जो सारी वो थी टिक्की वगैरह यही खाया था। बस इसी से मेरा पेट जो है वो टर्न हो गया था। तो ये हमने खा लिया था। और उसके बाद हम गए नीचे हम बैठकर हमने क्लिक किए बहुत सारे फ़ोटोज़। वो हम नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इसी वीडियो में हम सब कुछ नहीं दिखा सकते। तो जी हमने यहाँ पर जो थे सभी वीडियोज़ अच्छे से क्लिक की और आप तक हमने शेयर की। यहाँ पर सलाद भी रखी हुई थी। इसमें सलाद में था प्याज गाजर। सलाद में मैंने जैसे आपको बताया वो थी प्याज थी, गाजर थी कटी हुई और मूली थी और खीरे थे। तो जी हमने खाया। और रसगुल्ले थे तो हमने ये रसगुल्ले भी खाए हैं। और चाउमीन तो मैंने खाई नहीं थी। बहुत सारी डिशेस ऐसी होती हैं जो हर बार मेरे से स्किप हो जाती हैं, क्योंकि मैं एक ही टिक्की में डन हो गई थी तो मैंने ज़्यादा नहीं टेस्ट करी। और मैंने बिरयानी थोड़ी सी कर ली थी ज़बरदस्ती टेस्ट, बट मैंने फिर मेरे को तो हाथ नहीं लगाया था। और यहाँ पर जो सब थे खा रहे थे और मैंने एक गुलाब जामुन लेकर आई, मैं को दिया खाने को टेस्ट करने को। यहाँ पर अम्मी खा रही है और इधर अम्मी को मम्मी खा रही। और यहाँ पर अब्बू देखिए, अब्बू घूम रहे थे और अम्मी ने थोड़ा सा खाया और अम्मी को बहुत तगड़ी नज़र लग गई थी।
और यहाँ पर कुलसुम भी खा रही थी, ये देख रही थी मेरे मुंह को। मैं तो ज़्यादातर वीडियो बनाने में लगी हुई थी और मैंने ज़्यादातर खाना भी नहीं खाया था। और मैंने बहुत सारा एंजॉय किया, क्योंकि मैं शादी में जाती हूँ ना तो घूमने के लिए जाती हूँ और ना सारे सबको देखने के लिए। बट मैं मैं ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती। और मेरी अम्मी ने को भी आपने देखा होगा कि उन्होंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ है। और यहाँ पर मेरे अब्बू खा रहे थे खाना, सॉरी बिरयानी खा रहे थे। और उसके बाद ये देखिए बिरयानी खाई, फिर हम नीचे गए, वहाँ पर हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए और बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आकर हमने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है। यहाँ पर खड़े हुए हैं, देखिए गाजर की सलाद है ये दे रहे चाचा। यहाँ पर ये बोल रही मैं फ़ोटो क्लिक करवाऊँगी आपके साथ, फ़ोटो क्लिक करवाएगी। अभी यहाँ पर मैंने फ़ोटो खींचे। यहाँ पर कॉफ़ी पी, शादी में आप जब भी जाते हैं तो ज़्यादातर फ़ोटोज़ ही क्लिक कराते हैं। यहाँ पर देखिए जो रश था वो कम होता गया, क्योंकि बारात आने का टाइम हो चुका था। और हमने जब सब जाने लगे थे, लेकिन हमने जो दूल्हा था उसे ही देख कर आए थे और हम गए थे लेट। और क्योंकि खाना तो 7-8 बजे स्टार्ट हो जाता है, हम गए थे 9:30 बजे और हम आए थे 12:30 बजे और 1 बजे ही समझ लो। और यहाँ पर गोलगप्पे मिल रहे थे, उन्होंने बंद कर दिए थे गोलगप्पे खिलाने, क्योंकि ये बारात के लिए इन्होंने रोक लिए थे। तो उसके बाद जो कल बात के लिए इन्होंने छोड़ दिए थे, तो फिर हमने ऊपर हम थोड़ी देर के बाद तो हमने खाए गोलगप्पे और फिर हम आ गए। बारात के साथ ही हम आए थे। और यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। हम नीचे उतर रहे, यहाँ पर फोटोज बन रहे थे। यहाँ पर जो लड़कियां थी वो अपने फ़ोटो बनवा रही थी। और उसके बाद हमने भी यहाँ पर एक आध फ़ोटोज़ क्लिक करे। बड़ा ही मज़ा आता है यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने, ये अच्छा सा व्यू लगता है जब हम ऐसा फ़ोटो होता है तो बैकग्राउंड में बहुत अच्छा से लगता है। तो यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए और बड़ा ही इंजॉय किया। तो आप बताएं, अगर आप शादियों में जाते हैं तो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं या फिर नहीं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पर जो फूल फेंक रही थी वो भी आंटी बैठी हुई थी यहाँ पर। यहाँ पर जो वाइट में यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, वाइट ड्रेस वाली लड़की। तो बड़ा ही मज़ा आया, एंजॉय किया हमने वीडियो को। तो बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर फूल डालने वाली खड़ी हुई थी और फिर हम नीचे बहुत देर तक हम बैठे और उसके बाद हम घर पर आगे मिलेंगे नए व्लॉग में। बाय बाय।